दोस्तों सौरभ सर नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एग्जाम में एक टॉपिक पूछा जाता है मोबाइल एप्लीकेशन और नए वेब पोर्टल्स करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में क्या पूछा जाता है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस वाले सेक्शन में तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, किस क्षेत्र में ये योगदान देगा, ये पूछा जाता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको लिस्ट के फॉर्मेट में करवाऊंगा, ठीक है। इससे आप लोग कंपेयर भी कर पाएंगे और लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। तो सबसे लेटेस्ट में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में, नाम अच्छे से इसका पहले याद रख लो। इस एप्लीकेशन का नाम है सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, ठीक है। किरेन रिजिजू ने इस ऐप को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कानूनी सख्ती के बारे में पता लगाना, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। यानी कि मान लो आपके साथ में कोई, आपको मान लो अचानक से कोई कानूनी मदद लेनी हो तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप वकीलों से बात कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। जैसे कि आपके पड़ोस में कोई मकान आपका कब्जा करने जा रहा हो तो आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो इस ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको वकील आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपने मकान पर कब्जा हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है भाषा संगम इनिशिएटिव और भाषा संगम ऐप। तो ये जो भाषा संगम एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है और इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है भाषाओं का संगम है। यानी कि बहुत सारी भाषाओं से संबंधित ये ऐप है जिसमें कि स्टूडेंट्स को 22 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 22 भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग में उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये सिखाया जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अगला एक मोबाइल एप्लीकेशन है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका फीडबैक लिया जाए और फीडबैक लेने के साथ साथ में जो नई योजनाएं लॉन्च करी जा रही हैं उसको लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। इसके लिए माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नाम से पोर्टल को यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। इसके बाद में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सेज नाम से। तो सेज का तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा सेज का सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। इस पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो सीनियर सिटीजन्स की मदद करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना जो कि सीनियर सिटीजन्स की मदद करना चाहते हैं। इसके बाद में एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम है माई पार्किंग एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया है श्री अनुराग ठाकुर ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने माई पार्किंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है कि पार्किंग खोजने, मतलब एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप आसपास की पार्किंग को ट्रेस कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि लोग जितने समय में पार्किंग खोजते हैं तो वो जो तेल बर्बाद होता है वो बचेगा, पॉल्यूशन फैलता है वो भी बचेगा। तो इस वजह से इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद में आ जाता है बाल स्वराज पोर्टल। तो ये जो बाल स्वराज पोर्टल है, बाल स्वराज पोर्टल, इसको NCPCR ने लॉन्च किया है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स। छोटे बच्चों के जो चाइल्ड राइट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसने बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि ऑनलाइन ये ट्रैक करेगी कि कोविड के दौरान कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता या फिर माता पिता में से कोई एक
को खो दिया है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ट्रैक करेगा बाल स्वराज पोर्टल, सो दैट ऐसे बच्चों को सही समय रहते मदद प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद में एक पोर्टल है जिसका नाम है सेहत ओपीडी पोर्टल। तो ये जो सेहत ओपीडी पोर्टल है, सेहत ओपीडी पोर्टल है, सेहत ओपीडी पोर्टल है, इसको डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। आपको सेहत से संबंधित, दवाओं से संबंधित कुछ पूछना है तो इस सेहत ओपीडी पोर्टल पर जाकर आप पता लगा सकते हैं। अब इसी को हम अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में करें तो देखो, पहला क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल की भाषाओं को सीखने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो मैंने आपको बताया था भाषा संगम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें आप देखो, फोटो भी देख सकते हो कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है भाषा संगम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, नवंबर 2021 में किस इंस्टीट्यूट ने विसेल ब्लोअर पोर्टल की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा इरेडा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इरेडा नाम से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक विसेल ब्लोअर पोर्टल की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो भी नवंबर के महीने में इसकी शुरुआत करी गई है। इसमें इरेडा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये इरेडा का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तम बीज पोर्टल, बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए इस पोर्टल को हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है किसानों के हितों के लिए उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें और बेल के आइकन को ऑन कर लें।